फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे परसेंटेज के बारे में। ये मैथ्स का टॉपिक है। आज हम परसेंटेज निकालना सीखेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं और परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज क्या होता है? अ परसेंटेज इज़ अ रेशियो, फ्रैक्शन और पोर्शन ऑफ अ होल, यानी सभी नंबर्स का जो रेशियो होता है या फिर उसका फ्रैक्शन होता है, उसका विच इज़ रिप्रेजेंट एज 100, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 100 के साथ। ठीक है, तो वो होता है हमारा परसेंटेज। और परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये लगा हो किसी भी डिजिट के पीछे तो यानी उसका परसेंटेज है। ठीक है, अब जैसे कि हम एग्ज़ाम देते हैं, हमारे सब सब्जेक्ट में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबको ऐड करके एंड में परसेंटेज निकाले जाते हैं कि कितने परसेंट बन रहे हैं। उस हिसाब से हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन दी जाती है क्लास में। ठीक है, तो वो परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको मेरी नई नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 100 में से 80 मार्क्स आए हैं, ठीक है, और अगर आपके 100 में से 80 मार्क्स आए हैं तो आप उसको कैसे लिखेंगे? 80/100 ऐसे ही लिखते हैं ना, 80/100। या आपके कितने भी मार्क्स आए हों, आपके 76 आए हों, 46 आए हों, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? 80 में से 100, यानी कि 100 को नीचे लिखेंगे और जितने मार्क्स आए हैं वो हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो परसेंटेज बनता है वो उतना ही बन जाता है। नीचे 100 होता है तो ऊपर हमारा परसेंटेज बन गया 80%। यानी अगर नीचे 100 लिखा है तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारा 80%। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर आपको 70 मार्क्स मिले हों, 70 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन साइंस, अगर साइंस में आपको 70 मार्क्स मिले 100 में से तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 70/100। ठीक है, और अगर इसको परसेंटेज में लिखना हो तो आप लिखेंगे 70%। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? अगर आपको किसी सब्जेक्ट में 70 मार्क्स मिले हैं 100 में से तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे, और जब आपको इसका परसेंटेज लिखना है तो आप ये परसेंटेज का साइन लगा के ऊपर वाली जो डिजिट है वो लिख देंगी। तो हम परसेंटेज को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। अगर हमें कुछ नंबर मिले तो उनके परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो हाउ टू फाइंड परसेंटेज, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। हमें 150 का 30% निकालना है। ठीक है, 150 का 30% निकालना है। अब ये परसेंट में दिया हुआ है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यू नो दैट, मैंने आपको बताया था अगर इस तरह से हो तो कैसे लिखते हैं? 30/100। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 30/100 मल्टीप्लाई कितने का निकालना है? 150 का 30% निकालना है। तो 150 को हमने यहाँ लिखा। ओके, अब देखिए 10 से 10 कैंसिल, क्योंकि इधर वाला जो नंबर होता है उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, यानी ये नंबर जो है वो ऊपर ही है एक तरह से। तो हमने 10 से 10 कट कर दिया। अभी हमारे पास 100 में एक और 0 है, उसको इस ऊपर वाली 0 से कट कर दिया। हम कट कर सकते हैं नीचे वाली से ऊपर वाली डिजिट को कट कर सकते हैं अगर वो कट होती है तो। अब देखिए नीचे 1 है, अगर नीचे 1 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? अब नीचे 1 है तो कोई मतलब नहीं है, हमारे पास क्या है? 15 और 3, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर ऊपर वाले नंबरों का मल्टीप्लाई होता है। तो 15 3 जा कितने होते हैं? 15 3 जा 45। तो ये हो गया इसका आंसर। 150 का 30% कितना हुआ? 45। ठीक है, समझ में आया आपको? अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब 180 का 60% निकालना है हमें, तो हमने कैसे लिखना है? 60/100
मल्टीप्लाई 180, ठीक है। वैसे ही कट करेंगे जैसे करा था, 0 से 0 कट, सॉरी 180 है यहाँ पर, ये कट नहीं होगा, 0 से 0 कट, 18 6 जा। अब हमें इस 18 का 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 6 जा कितना होता है, 18 6 जा 108, ये इसका आंसर हो गया 108। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखिए, मैंने काफ़ी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। अब निकालना है हमें 140 का 70%, तो 70/100 मल्टीप्लाई 140, 0 से 0 कट किया, 0 से 0 कट किया, 14 7 जा कितना होता है, 98, 14 7 जा 98। ओके, नेक्स्ट देखिए 40 का 28% निकालना है, ये ओनली 40 का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 28/100 मल्टीप्लाई 40। अब क्या करना पड़ेगा हमें, इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया हमने। अब कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, हमारे पास 10 है, 28 है और 4 है, तो अभी ये किस टेबल से कट सकते हैं हम वो कर लेंगे। 2 के टेबल से ये कट सकता है, 2 5 जा 10, 2 के टेबल से इसको कट कर देंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, 2 8 जा 16 की 6, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 56 अपॉन नीचे क्या है हमारे पास 5, ठीक है। अब देखिए 2 के टेबल से ये कट नहीं होने वाले हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड करके बताती हूँ क्या आता है। 5 का जब हमने 56 में डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 11.2, ये इसका आंसर हो जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव अ टू सम मोर। 600 का 99% निकालना है हमें, ठीक है। तो 99/100 मल्टीप्लाई 600, 2 0 से 2 0 कैंसिल, सीधा सीधा क्या करना है, 99 का 6 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 6 9 जा 54 की 4, कैरी 5, 6 9 जा 54, 54 में 5 1 किए हमने तो आ गया हमारे पास, 54 में 5 ऐड किए तो हमारे पास 59 आया, यानी 594। अगर कोई कहे कि आपका 99% है, 600 में से 99% आया है आपका, तो आपको मार्क्स कितने मिले होंगे 600 में से, 594 आपको मार्क्स मिले होंगे। टोटल आपका 594 होगा 600 में से। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, 5% ऑफ 650, यानी कि 5/100 मल्टीप्लाई 650, इसका हमें सिर्फ 5% निकालना है 650 का। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दी, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 2। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 65/2 हो गया, ठीक है। अब हमें इसका इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं डिवाइड करके 1 सेकंड में आपको बता देती हूँ। हमारे पास डिवाइड करके आया है 32.5, ये हमारे मार्क्स बने हैं, ठीक है। आई होप आपको परसेंटेज समझ में आ गए होंगे कि अगर हमें परसेंट दिया है और मार्क्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।